हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं बिहार। हम जा रहे हैं हम दिल्ली से बिहार। ठीक है, और ये i20 है 2015 मॉडल। इससे जा रहे हैं, CNG फिटेड है। क्या खर्चा होगा, क्या टोल होगा, सब दिखाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम देहरादून एक्सप्रेस वे पे है, जो ये अक्षरधाम पे ख़त्म होगा। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी जो भी हम जहाँ रुकेंगे, जो भी होगा वो दिखाएंगे। फिलहाल तो निकल गए, मैंने इसलिए वीडियो चालू कर लिया। ठीक है, और CNG मैंने फुल करवा ली थी वहीं पे ही, तो पहले से भी पड़ी थी CNG। तो मान लो 600 रुपये के आसपास की CNG अभी आई है। तो हम मथुरा में रुकेंगे, मथुरा में दोबारा CNG डलवाएंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत पेट्रोल भी डलवा लेंगे, क्योंकि मथुरा के बाद जो अगली CNG पॉइंट है वो थोड़ा आगे पड़ता है। तो मैं आपको एक डिटेल बता दूंगा मथुरा में कहाँ पे CNG मिलेगी, फिर उसके बाद कहाँ पे मिलेगी। अगर आप CNG गाड़ी से जाना चाहते हैं तो ये वीडियो पे बने रहें, आपको सब कुछ दिख जाएगा, समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ आपको रुकना चाहिए, कहाँ कहाँ सही है। ठीक है, बाकी CNG पंप पे रुक के दोबारा वीडियो चालू करता हूँ। चलाते टाइम वीडियो नहीं बनाऊँगा, थोड़ा ये अलाइनमेंट ख़राब है गाड़ी का, जल्दी में निकल गए तो अलाइनमेंट ठीक नहीं करा है, वो जाके गाँव में देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस एंटर कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे, ये देखो। और टाइम हो गया है 9:41 और हम निकले थे 8 बजे। हमें मतलब 1.5 घंटा लग गया। इतना ट्रैफिक था अक्षरधाम के पास, पूछो मत, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये देखो बस वाला, देखो कहाँ रोक रहा है। तो अब हम मथुरा में मतलब CNG रिफिल करवाएंगे, तो मथुरा में रोक के फिर दिखाते हैं। बाकी CNG अभी है, 3 पॉइंट तो है, बाकी चलते हैं आगे। तो गाइस ये जेवर का टोल है, और यहाँ कितने का है वो मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। तो गाइस यहाँ देखो, ये टोल है 140 रुपये का। 140 रुपये का टोल है ये, पहला टोल जेवर का। तो गाइस ये देखो, ये मथुरा का टोल है, और इसका रेट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। शायद है ये 180 रुपये लिखा है, हाँ 180 का। तो ये अब तक का है। अब यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आगे जाके हमें CNG डलवानी है, देखो। तो गाइस देखो, यहाँ पे रेस्ट एरिया भी है, आप कुछ खा पी भी सकते हो, रेस्टोरेंट वगैरह भी अच्छे। लेकिन पेट्रोल यहाँ आपको नहीं मिलेगा, पेट्रोल थोड़ा आगे मिलेगा। जो आप वो बोर्ड देख रहे हो, ये ब्लू कलर का बोर्ड गया है, इस पर 97 लिखा था या 6 लिखा था। तो जब ये 107 आ जाएगा, तो वहाँ पे एक कट आता है उसके 500 मीटर बाद, उसी के बाद ही तो आपको वहाँ पे पेट्रोल और CNG अवेलेबल मिलेगी, वहाँ से आप ले सकते हो। ये जस्ट मथुरा जो पीछे गया टोल अभी, उसके 10 किलोमीटर बाद पड़ता है। याद रखना, आप यहाँ पे बोर्ड लिखे हुए आते हैं यमुना एक्सप्रेस वे के। जो 107 किलोमीटर वाला वो होगा ना बोर्ड, उसके अगले से नीचे कट जा रहा है, वहाँ आपको CNG मिल जाएगी। तो गाइस देखो, ये बोर्ड है 107 का, देखो इधर ना, सीधा करो फोन। हाँ ये गया ना, पीछे गया, छोड़ो हटाओ। देखो ये यहाँ पे भी लगा हुआ है बोर्ड, फ्यूल हमें इधर से मतलब लेफ्ट लेना है। ठीक है, अभी बाकी मैं दिखा दूँगा आपको। यहाँ थोड़ी भीड़ रहती है, तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो अगर भीड़ नहीं हुई, अगर आपको लेट वगैरह हो रहा हो, तो आप सीधा जा सकते हो, वरना आपको यहाँ करवाना पड़ेगा रिफिल। यही है, देखो आगे दिखाना सूरज, बंद कर दो। देखो गाइस, मैंने बोला था ना यार बहुत भीड़ रहती है। देखो ये शायद CNG की लाइन है, ये देखो ये पूरी CNG की लाइन है वहाँ तक, मथुरा वाली CNG है। गरीब लोग, हमने गरीबी देखी है, तो हमें CNG लेनी पड़ेगी। और बाकी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से हम सीधा पेट्रोल भी डलवा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बीच में थोड़ी बहुत ये पेट्रोल पे भी चलेगी। क्योंकि CNG है नहीं, मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं, क्योंकि हमें दूसरी साइड उतर के लेना पड़ेगा। अगर CNG लेने तो हम उतरेंगे नहीं, फिर सीधा चलते रहेंगे यहीं पे। भाई अगर आपको यहाँ CNG लेनी है ना, तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। देखो ये जैसे यहाँ से रोड जा रहा है ना, तो लोग रोड रुकवा देते हैं, और फिर देखो ये बीच में कहाँ घुस रहे हैं 2 लोग। तो अगर आपको यहाँ CNG लेनी है, तो आपको पूरी लड़ाई करनी पड़ेगी। और अभी सूरज वहाँ देखो, लड़के वहाँ खड़ा हुआ है गिलस के, ये गाड़ी 2 रुकवा के। एक गाड़ी तो शायद वहाँ घुस चुकी है, किसी ने कुछ बोला नहीं, सूरज अकेले बोल रहा था, घुस गई थी वो। बाकी ये 2 गाड़ी तो अभी रुकी है, इन्हें घुसने देंगे नहीं। अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर बहस होगी। तो यहाँ आपको CNG लेने के लिए लड़ाई करनी ही पड़ेगी। मैं पिछली बार भी आया था ना, ऋषभ के साथ आया था,
तब भी मेरी यहाँ पे बहस हुई थी, क्योंकि मैं रोड खाली के चक्कर में पीछे रुक गया था और बंदे क्या कर रहे हैं, आगे से घुसाए जा रहे। तो ये सबकी बहस हो गई थी यहाँ पे दूसरी बार आज भी मेरी बहस हुई है, तो यहाँ आपकी बहस होएगी। बाकी देख लेना आप। मैं तो कहूँगा ये CNG पंप अवॉइड करना, क्योंकि ये टाइम वेस्ट भी है। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आगरा में आप नीचे उतर के ले सकते हो, आगरा तक वैसे गाड़ी चली जानी चाहिए। क्योंकि मेरी CNG भी देखो 1 पॉइंट हो रहा है, मतलब 70-80 किलोमीटर और चल सकती थी, तो 70-80 किलोमीटर टोटल आगरा रह गया था, तो आगरा में आप रिफिल करवा सकते थे, कोई वो नहीं है। तो बाकी अब अगले होल्ट हम सीधा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे रुकेंगे। तो गाइस निकल गए हैं और देखो हम 10:50 में गए थे और ये देखो 11:49 हो रहे हैं, मतलब 1 घंटा लग गया हमें। तो मैं तो कहूँगा इसे अवॉइड करना, लड़ाई भी इतनी हुई, मैंने आपको दिखा दिया। और बाकी अब निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अभी तो दूर है, बाकी अभी आगे दिखाएंगे आपको। अब हम दिखाएंगे सीधा लखनऊ में सेकंड होल्ड पे, ठीक है। ये आगरा एक्सप्रेस वे ख़त्म करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ टोल वगैरह जो आता है। पिछले वाले टोल का शायद फेयर 180 लिख रखा था, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है 165 है उसका टोल। बाकी मैं एक बार कंफर्म करके वो मैंने डाल दी होगी, देख लेना, है ना। तो गाइस मैं आपको बताना भूल गया था, हमने CNG कितने की डलवाई। हमने CNG डलवाई 512 की, प्रेशर ज़्यादा था नहीं उसमें, तो 512 रुपये की CNG हमारी डली है अभी। मतलब वही 5.5 किलो के आसपास आई है। 95 रुपये रेट था CNG का यहाँ पे। और देखो ये 3 पॉइंट हुई है CNG, 3 पॉइंट आई है। और अभी हम लखनऊ की साइड में, मतलब आगरा एक्सप्रेस वे पे है, ख़त्म होने के बाद पहला होल्ड छोड़ के दूसरे होल्ड में हम CNG लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको आगरा ख़त्म करके फिर दिखाता हूँ कैसे। पेट्रोल भी डलवाया है? हाँ पेट्रोल वो मैंने बता दिया, पेट्रोल भी हमने डलवा लिया था, मतलब ज़्यादा ही डलवाया। अभी तो पेट्रोल था पहले से भी, फिर भी थोड़ा सा और ले लिया हमने, क्योंकि पेट्रोल पे चलेगी गाड़ी। क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ना सीधा 200 किलोमीटर बाद हमें CNG पंप मिलेगा, अदरवाइज उससे पहले नहीं है। उससे पहले जो 100 किलोमीटर का एक होल्ट आता है ना, जो पहला होल्ट आएगा जहाँ रेस्ट एरिया आएगा जो पहला, वहाँ पे CNG की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ आपको पेट्रोल और EV की मिल जाएगी। EV वगैरह चार्ज करनी है तो चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पे, लेकिन CNG नहीं है। CNG के लिए आपको उतर के और घूम के यूटर्न मार के आना पड़ता है दूसरी साइड, ठीक है। तो आप दूसरी साइड जाके डलवा सकते हैं CNG, मतलब लखनऊ एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के 100 किलोमीटर बाद यूटर्न मार के दूसरी साइड। उसमें आपका टोल का मतलब 20-30 रुपये का फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आपको एग्जिट करना पड़ता है रोड और फिर उस घर चढ़ना पड़ता है, तो दोबारा घुमा के इधर आना पड़ता है। तो 30-40 भाई जो भी है, मतलब 50 से नीचे ही रहेगा। टोल का इतना अलग खर्चा आपका बढ़ जाएगा, तो आप देख लेना। लेकिन मैं तो उतरूँगा नहीं, मैं तो सीधा जाऊँगा दूसरे होल्ड पे जो 212 है, या फिर जो भी है 200 के पार है, 212 के आसपास है, मैं बता दूंगा आपको भी। उस पर डलवाऊँगा CNG और वहीं हम कुछ खाएंगे पियेंगे, रेस्ट करेंगे। मतलब अभी 2-2.5 घंटे तो लगने हैं, ज़्यादा ही लग सकते हैं, क्योंकि अभी आगरा टोल प्लाजा से आगरा ख़त्म होने वाला है। 204 किलोमीटर मेरी गाड़ी टोटल होना चाहिए। अगला टोल भी अगला टोल आ गया, ये शायद देख लेता हूँ कहाँ का है ये, पता नहीं कौन सा टोल है, कहाँ का है वो मैं देख के आपको बता दूंगा। और रेट यहाँ पे है 165 रुपये, 165 रुपये का यहाँ टोल है। और मैं आपको बाकी बता दूंगा कहाँ का टोल है। तीसरा टोल है यमुना एक्सप्रेस वे का, शायद ये लास्ट है। इसके बाद एक और आता है एग्जिट टोल, वो ज़्यादा नहीं 45 रुपये होता है उसका फेयर, वो मेरे को याद है। तो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। एक दूसरा टोल देखो पुलिस आ गई गाड़ी के अंदर पुलिस आ गई गाइस। बाकी एग्जिट करते हैं यहाँ से, अभी तो एग्जिट नहीं है, इसके बाद 30 किलोमीटर बाद एग्जिट होगा। जो भी होगा जैसा होगा मैं बता दूंगा आपको। बहुत बोल लिया मैं, नॉलेज वाली वीडियो बना रहा हूँ ये, मैं अपने इनकी वीडियो नहीं बना रहा फालतू लोगों की। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस ये देखो ये आ गया है आगरा का टोल लास्ट। वो भी जो पीछे वाला था वो आगरा का ही था। ये आउटर रिंग रोड का टोल है, जिसका फेयर है सर 45 रुपये है। ये देखो, और ये बड़ा क्यूट सा टोल बना रखा है उन्होंने, पहले तो नहीं था खैर, अभी बना। देखो दोबारा पुलिस आ गई, देखो ये वेलकम। ये आउटर रिंग रोड का टोल है, इसके बाद वो अगला लखनऊ एक्सप्रेस वे आ जाता है। ये देखो इसका फेयर 45 रुपये, ठीक है। बाकी अब लखनऊ एक्सप्रेस वे पे मिलते हैं। देखो भाई गाड़ी का नंबर देखो 786, देख रहे हो। देखो भाई आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अरे यार गाना कॉपीराइट आ जाएगा। तो आ गए हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। ये देखो ये रहा। और टाइम की बात करें तो ये देखो 12 बज चुके हैं, 12:30, और हम घर से निकले थे 8 बजे। तो अभी हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है CNG के चक्कर में, कोई बात नहीं। अब तो मतलब हम कवर कर लेंगे यहाँ पे ये वाले एक्सप्रेस वे पे। 3 घंटा मैक्स है इस एक्सप्रेस वे का वैसे मेरे अंदाजे से, तो
क्योंकि 300 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर की इस पे लिमिट है, तो खींच दूंगा इतनी तो मैं। बाकी देखते हैं, सीएनजी डलवाने थोड़ा टाइम उसमें लग जाएगा तो कर लूँगा कवर इतना तो। बाकी देखते हैं तो कहीं ट्रैफिक ना हो, क्योंकि पिछली बार मैं आया था ना तो यहाँ पे कंटेनर ऐसे फेंक रखे थे इस रोड पे, मतलब ये वाला नहीं, थोड़ा आगे जाके आधा रोड पूरा बंद कर रखा था, पूरा कंटेनर फेंक रखा था यहाँ से। तो अभी देखते हैं इस बार ना मिले। चलो मिलते हैं गाइस। तो गाइस ये टोल आ चुका है लखनऊ एक्सप्रेस वे का। जो ये पहला ही टोल होता है, एक ही टोल होता है लास्ट तक, तो ये एक ही टोल है और इसका फेयर है 665 रुपये। आप सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता, तो मैं आता रहता हूँ तो मेरे को पता है। इसका 665 रुपये टोल है। और अरे हाँ, गाना अगर सही से आवाज़ नहीं आ रही दोबारा बता दूँ, 665 रुपये इसका टोल है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ये, ठीक है। और इसके बाद जहाँ से सीएनजी डलवाएंगे वहाँ रुकते हैं और बताते हैं। और मैं जा क्यों रहा हूँ ये बता दूँ, क्योंकि मेरी कज़न सिस्टर है, उसकी शादी है, तो उसमें जा रहे हैं। एक क्या दो हैं, एक 30 तारीख की शादी है और एक भैया है उनकी शादी है 7 तारीख की, तो वो दोनों अटेंड करने जा रहा हूँ। ये देखो ये ट्रैफिक, ये टोल माफ़ करेंगे हमारा। वीडियो बनाते बनाते इतना टाइम हो गया, बताओ यार, 1 मिनट होने वाला है। चलो बाकी देखते हैं और मिलते हैं आपसे अब जहाँ सीएनजी डलवाएंगे वहाँ। सीएनजी बाकी 2 पॉइंट रह गई है और यहाँ से मुझे 2 पॉइंट में सोचो 200 किलोमीटर कम से कम गाड़ी चलानी है। चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। चलो देखते हैं कितनी चलेगी। और गाड़ी अभी घर से अब तक चल चुकी है 250 किलोमीटर, 246, और टाइम ये हो रहा है। देखते हैं गाइस, आगे मिलते हैं। तो गाइस ये देखो, ये है पहला वो रेस्ट एरिया। तो मैं कह रहा था ये है पहला रेस्ट एरिया लखनऊ एक्सप्रेस वे का। वो देखो यहाँ आपको पेट्रोल वगैरह सारी सुविधा मिल जाएगी, पेट्रोल, बैटरी भी चार्जिंग वगैरह, और खाने पीने का भी है ठीक ठाक। और बस सीएनजी यहाँ आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको यहाँ सीएनजी लेनी है तो आपको यू टर्न मार के आगे से उधर जाना पड़ेगा रोड के उस साइड। दूसरी साइड आपको सीएनजी मिल जाएगी 1-2 किलोमीटर बाद, लेकिन यहाँ पे आपको सीएनजी नहीं मिलेगी। जो ये तो हमें भी सीएनजी डलवानी थी, लेकिन यहाँ सीएनजी है नहीं, तो हम सीधा जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो देखते हैं बाकी, क्योंकि सीएनजी हमारी 1 पॉइंट रह गई है। और मान लो 100 किलोमीटर अभी और चलना है हमें, मतलब देखो 100 किलोमीटर और चलना है। यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल नहीं होती, पेट्रोल वगैरह और ईवी वगैरह का है बस। और टाइम हो रहा है 1 बज के। देख रहे हो गाइस ये एक्सप्रेस वे ऐसे पिछली बार भी बंद कर रखा था, देखो अब इस बार इस साइड कर दिया बंद। अब नहीं आता मैं भाई कितनी देर में आएंगे, क्योंकि अभी 2-3 किलोमीटर तो हम आ चुके हैं। ये देखो, तो गाइस सीएनजी खत्म हो गई है, देखो पेट्रोल पे चल रही है अभी। और कितने किलोमीटर चली है वो देख लेना आप, पिछले में कितनी थी मेरा ध्यान नहीं है। और एवरेज तो ठीक ठाक दिया इसने, अच्छा दिया है, उम्मीद से ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि वहाँ प्रेशर इतना था नहीं, तो प्रेशर कम था। तो 3 पॉइंट ही सीएनजी मेरी आई थी वैसे भी, मेरे को याद है। और अभी हमें शायद 80 किलोमीटर के आसपास और इस रोड पे चलना है, तो हम पेट्रोल पे ही खींचेंगे अब 80 किलोमीटर और आगे देखते हैं सीएनजी कहाँ मिलेगी, तो बताते हैं आपको जैसा भी हो। तो गाइस देखो हम सेकंड होल्ड पे, मतलब सेकंड स्टॉप पे आ गए हैं। ये देखो यहाँ आपको सीएनजी और पेट्रोल ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये 217 किलोमीटर पे है, जो 217 है ना लखनऊ एक्सप्रेस वे का, उस पर ये देखो। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती यहाँ, ये चीज़ अच्छी है। प्रेशर भी अच्छा मिल जाएगा, 2 रेंट का है ये। और सीएनजी ख़त्म हो गई है, ज़्यादा नहीं चली है मेरी, 150 पे मतलब ख़त्म हुई थी सीएनजी, मतलब 150 पे ख़त्म हुई थी और 217 पे आई है, तो मतलब ऑलमोस्ट ये चल गई है वही 67 किलोमीटर, 70 मान सकते हो आप। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कितना पेट्रोल आपका जाएगा। 67 किलोमीटर 67 के आसपास चली है। 67 के बाद ये सीएनजी पंप मेरे को मिल गया है, ठीक है। और अब सीएनजी डलवाते हैं। इसके बाद लखनऊ रह गया है, वही रह गया होगा 70-80 किलोमीटर रह गया है, वो 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, रिफ़िल करवा के फिर निकलते हैं गाइस। तो गाइस निकल गए हैं सीएनजी लेके, ज़्यादा नहीं 5.5 किलो सीएनजी आई है, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद देखो मच्छर आ गए गाड़ी में, और देखो 3 पॉइंट, और प्रेशर था नहीं यार, 130 के आसपास का प्रेशर था, तो खाली हो गई थी टंकी, लेकिन आई नहीं। अब कोई नहीं, पूर्वांचल पे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वहाँ ले लेंगे। तो
मिलते हैं। बाकी ये देखो इनको भूख लग रही है, क्या कर सकते हैं देखो। तो अब सीधा निकलते हैं, देखते हैं पहले कुछ खाने का यार। यहाँ बर्गर वगैरह किसी को खाना नहीं, इनको खाना है शाही पनीर, दाल मखनी। मैंने बोला कुछ भी मच्छर आ गए ना बहुत, बहुत घुस गए। अभी सब भाग जाएंगे, एसी चल रहा है ना अभी। देख मिलते हैं गाइस। तो गाइस देखो ये जो हमने एंट्री करी थी, वे यार फ्लैश जलाना भूल गए। ये देखो जो हमने एंट्री करी थी उसका ये एग्जिट है, जो 665 रुपये मैंने आपको टोल बताया था। ये देखो ये लग रहा चार्ट, अगर आपको दिख रहा हो तो 665 या उसके आसपास ही होगा, मेरे को आइडिया नहीं, देख लेना। तो गाइस देखो ये लखनऊ और मोहन दो रास्ते जाते हैं, तो हमें पूर्वांचल की साइड जाना है, तो हम तो भाई मोहन की साइड जा रहे हैं। बाकी आप देख लेना, जिनको लखनऊ की साइड जाना है वो अपना लेफ्ट मुड़ जाए, और हमें मोहन की साइड जाना है क्योंकि आगे से पूर्वांचल या आउटर रिंग रोड में कनेक्ट हो जाता है। तो पूर्वांचल की साइड जाना है तो हमें राइट लेना मोहन की साइड से, याद रखिए आप, मोहन की साइड जाना है आपको। और जिनको लखनऊ अंदर सिटी वगैरह में जाना है वो लेफ़्ट रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस वे एंड, तो हमें मोहन की साइड जाना है, राइट में ले लें। तो गाइस कुछ खाने रुके हैं, ठीक है। ये देखो सूरज की मम्मी को देखो हालत, पता नहीं औरत सबकी कैसी हालत हो जाती है सफ़र में। हमें देख रहे हैं, सूरज को कोई फ़र्क दिख रहा है कि तुम्हें? भूख लगी है ना इनको। हाँ तो भूख ही तो लगी है। तो गाइस एक्सप्रेस वे पे हमें फालतू का मिलता है खाना। अब से आ रहा हूँ तो हमें मतलब आवाज़ नहीं आती ना, तो एक्सप्रेस वे पे हमें ढंग का खाना मिलता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ एक उठा रहे हैं। एनर्जी वाली कौन सी? अरे तो रिकैम्प एनर्जी, अरे नहीं हेल्प पड़ी अभी मेरी है, मैंने अभी रखी है एक, मैंने उसमें पी है। थोड़ी सी तो होगी। तो गाइस मैं आपको बता रहा था, बाकी नॉलेज मैं आपको गाड़ी में बैठ के दे दूँगा। फिलहाल हम खाने पीने बैठे, खा पी के फिर निकल के गाड़ी में आपको बताता हूँ। एक ले लेंगे है ना, एक ऐसे फ्रिज में देख के ऐसा नहीं लगता कि सारी ड्रिंक ले लें है ना। क्यूट सा लग रहा है, देखो ये सस्ती रेड बुल है भाई, गरीबों की रेड बुल। चलो गाइस मिलते हैं। ये देखो कुछ बोलना चाहेगी? भूख लग रही है अभी। बाय बोल दे फिर। बाय। तो गाइस ये हम पूर्वांचल की साइड आ गए हैं। देखो ये यहाँ से पूर्वांचल स्टार्ट हो रहा है, जो लखनऊ वाला वो होता है ना आउटर रिंग रोड, वो ख़त्म हुआ है। मतलब 40 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, ये 40 किलोमीटर पड़ा होगा। और ये हम आ चुके हैं। देखो CNG भी लिखा, 19 किलोमीटर बाद आपको मिलेगी, ये लिखा CNG का बोर्ड। बाकी ये पूर्वांचल स्टार्ट हो गया। 40 किलोमीटर या फिर 45 से ज़्यादा नहीं होगा, आउटर रिंग रोड पे आपको चलना होगा। और वो भी इतना ख़राब रोड नहीं है, बिल्कुल साफ़ रोड है, जैसा ही रोड है ऐसा ही रोड है साफ़। तो ठीक हो गया, हम रुक गए थे वहाँ खाना खाने, इसलिए थोड़ा दिन निकल गया। बाकी अब CNG डलवा लेते हैं, फिर मिलते हैं हम। देखो गाइस वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो गाइस ये पूर्वांचल का टोल आ चुका है, एंट्री टोल। अब इसका जो फेयर है वो भी 685 रुपये है शायद, वो मेरे को याद नहीं है। जब कटेगा तो मैं आपको देख के बता दूंगा। मेरे को जहाँ तक याद है वो 685 रुपये ही है। जब कटेगा भी, जब एग्ज़िट करेंगे, नहीं ये एंड तक जाओगे ना आप, तब 600 रुपये लगेगा, बाकी उससे कम लगेगा। हमें तो मतलब गोरखपुर के लिए लेफ़्ट हो जाना है, तो मैं आपको बता दूंगा मेरे कितने पैसे लगे, ठीक। तो गाइस CNG वगैरह डलवा ली है। और CNG कितनी आई थी सूरज यहाँ पे? 7 किलो CNG आई है। 8 ऑलमोस्ट आ गई थी। मान लो 8 किलो आ गई है, तो फुल हो गया। एक तरह से 265 था, तो ठीक है। और ये 19, हाँ ये 19 किलोमीटर पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आता है CNG पम्प, ठीक है। और इसके बाद आपको अगर आगे जाना है इसी रोड पे, तो आपको 195 पे मिलेगा दूसरा CNG। तो देख लेना, आप अगर 200 किलोमीटर जा पाए तो ठीक है, वरना आप यहाँ डलवा सकते हो, ठीक है। बाकी अब तो हम निकल रहे हैं, और वो देखो ये गार्डन में घूम रहे हैं फालतू का। चलो गाइस निकलते हैं। तो गाइस हम गोरखपुर की साइड आ गए हैं। ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही रेडी हुआ है, देखिए ये रहा, ये देखो अभी रेडी हुआ है वो कुछ टाइम पहले। अब हम इस पे आए हैं, अब देखते हैं ये कितनी दूरी पे
और क्या टोल लगेगा इसमें, कैसा होगा वो देखते हैं। अभी तो कोई टोल का लगा नहीं है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, देखते हैं गाइस। थोड़ी शक्ल ऐसी बन गई है क्योंकि धूप लग रही है मुँह पे। तो गाइस ये रहा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का टोल। और तो गाइस ये हम आ चुके हैं गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और ये देखो क्या हुआ है, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी तो मैं रुक गया हूँ अभी। और ये लोग भी बैठे हुए हैं, देखो। ऐसा लग रहा है एक के ऊपर एक गाड़ी चढ़ गई है, समझ ही नहीं आ रहा कैसा एक्सीडेंट हुआ है। ये देखना, समझ पा रहे हो गाइस? देखो गाइस एक और एक्सीडेंट, देखो कैसे हो गया ये गलती से घुस गया है गाड़ी। गलती है। तो गाइस ये देखो आ चुके हैं हम NH27 पे, मतलब ये रोड जो उतरेगा वो NH27 निकलेगा। तो गाइस CNG डलवा ली है, फिलहाल तो पेट्रोल का ज़्यादा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। CNG की डलवा ली है। CNG आई है 9 किलो, मतलब 8 किलो 900 थी तो 9 किलो मान लो है। और अपना घर रह गया देखो यहाँ से 200 किलोमीटर और 205 अगर दिख रहा हो तो 205 रह गया है। और 4 घंटे बता रहा है। ये गोरखपुर, ये कुशीनगर वाला जो रास्ता है वो यहीं पे पड़ता है NH27 पे। और एक HP का ये पेट्रोल पंप है। तो यहाँ CNG मिली नहीं थी हमें, तो यू टर्न मार के हमें, मतलब 3 किलोमीटर आगे से यू टर्न मार के उस वाली CNG पंप पे HP का जो है वहाँ CNG मिल गई है हमें। तो प्रेशर भी अच्छा खासा था, 200 पार प्रेशर था। तो 9 किलो CNG आ गई। अब तो आराम से घर पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CNG ठीक है। और टोल वगैरह का खर्चा मैंने बता दिया है। ब्लॉग को एंड करने का टाइम है। फिलहाल तो कज़न वगैरह को किसी को नहीं पता है कि हम लोग आ रहे हैं। वो दिखाना है इस ब्लॉग में, दिखाना है या वो अपना अलग कर दो, तो वो आपको नहीं दिखाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थोड़ा टाइम बता देते हैं हम आपको कि हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये था खर्चा टोटल 900, यहाँ 2400 रुपये की पहले CNG डलवा चुका था और 800 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवाया था, है ठीक है। और अभी CNG आई है। अभी CNG कितने की आई थी सूरज? सूरज CNG कितने की आई थी अभी? कितने दी? 150 है ना? हाँ तो वही, मतलब 1000 अभी रुपए दिए थे ना आपने? 850 की CNG अभी आई है। 95 रुपये रेट था यहाँ CNG का, 94 पॉइंट कुछ था। तो बस बाकी यही खर्चा था, 850 यहाँ और 2400 पहले की CNG के मेरे खर्चे थे और 800 रुपये का पेट्रोल था। 4000। हाँ तो 4000 के आसपास, मतलब टोटल खर्चा मेरा 6000 रुपये आया है एक साइड का, ये मान के चलो। बाकी एक बार डिटेल में मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगा, आप देख लेना। और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रिटर्न में जाना उसका ही बता दूंगा। और ऐसी वीडियो वगैरह मैं डालता रहता हूँ, मेरा साल में 1-2 बार मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो देख लेना। फोन ही नहीं